हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है। तो पुष्प की संरचना में हम लोगों ने बच्चों एक पुष्प जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है उसके बारे में हमने जाना, जिसमें हमने देखा कि जो है पुष्प के नीचे एक डंठल होता है जिसको हम पेडिसिल कहते हैं। उसके ऊपर जिसके ऊपर पुष्प की सारी संरचनाएं लगी होती हैं उसको हम थैलेमस कहते हैं या पुष्पासन कहते हैं। फिर ठीक उसके ऊपर जो है कैलिक्स होता है जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, और उसमें एक पार्ट को जो हरे रंग का होता है जो कली को की रक्षा करता है। आप देखे होंगे गुड़हल में जो किनारे किनारे हरे रंग का होता है और कली को क्या किया रहता है, ढके रहता है, तो वही जो है बाह्य दलपुंज कहलाता है, हरे रंग का होता है। उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और भोजन बनाता है वो। तो उसका एक पार्ट अगर आप तोड़ेंगे देखेंगे तो जुड़ा होगा, और जुड़ा होगा तो मुंह पे क्या होगा, फ्री होता है। तो उसमें जैसे 5 होंगे तो एक को निकालेंगे तो एक को सेपल कहेंगे उसमें। उसी तरीके से फिर उसके बाद आते हैं तो उसके बाद जो कलरफुल दिखाई देता है, जब पुष्प खिल जाता है तो जो चटकीले कलर का दिखाई देता है वो परागण की क्रिया में जो है चटकीला रंग जो है इंसेक्ट को आकर्षित करता है, वो मदद करता है उसमें। तो वो जो है उसको एक को करोला कहते हैं, ठीक है। एक पूरे को करोला या दलपुंज कहते हैं, एक को पेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है वो किस पे निर्भर करती है। तो परागण की क्रिया के दौरान पुष्प में आप देखेंगे कि पुष्प में जो है क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर या स्टामिन वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो है क्या होता है, फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो है एंथर से क्या होता है, बेस पे आधार पे जुड़ा होता है, और उसमें एंथर जो होता है वो 2 लोब में बटा होता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है। और उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जन्म की क्रिया होती है और माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं, पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। वही मेल गैमेट या कह सकते हैं कि अगर मेल के केस में है तो मेल गैमेट या नर युग्मक कहा जाता है उसको, या शुक्राणु कहा जाता है उसको जंतुओं के केस में। इसी तरीके से अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो उसमें आप फीमेल पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा गाइनोसियम, जिसमें एक भाग को कहा जाता है कार्पेल या स्त्री केसर कहा जाता है या पिस्टिल कहा जाता है। उसमें वह जो है कार्पेल किससे मिलकर के बना होता है, ऊपर क्या होता है वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे जो है पतली जो है सिलेंडर लाइक संरचना होती है नली के समान, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और नीचे क्या होता है, गाय जो है ओवरी या अंडाशय होता है जिसके अंदर ओव्यूल या बीजांड होता है। इतना आप लोगों ने जाना। अब देखिए, अब इसी में जो है एक से जो है ओव्यूल से जो है अंडाशय से एक निकलता है और उससे मेल गैमेटा पॉलन ग्रेन निकलता है। तो वर्तिकाग्र देखिए परागण किसे कहते हैं, हम उस पर बात आती है। तो परागण की क्रिया किसे कहते हैं उसमें देखेंगे कि पराग कोश से पराग कण का निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, मतलब कि वह उसी पुष्प को कह रहा है कि परागकण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा या उसको मोनोसियस कहते हैं इंग्लिश में। तो बाइसेक्सुअल में जिसमें एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं हिंदी में। तो उसी पुष्प से निकल करके परागकण उसी पुष्प के मादा भाग या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाएगी। या कह रहा है कि एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए पौधा है, इमेजिन करिए, और यहाँ पर क्या है कि एक पुष्प है और एक दूसरा पुष्प है, और इसी पुष्प से निकल करके परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प, यानी ये दूसरा पुष्प हो गया, और निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है।
ये चीजें स्पष्ट हो गई होगी कि स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि पौधा एक ही होता है और एक ही पौधे के अंदर या बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे, ठीक है, या उसी पौधे या यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, लेकिन पौधा एक ही होगा। तो उसी पौधे से कि एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प पे जाएंगे या उसी पुष्प में, ठीक है, जो परागकण होंगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो यह कंडीशन जो है स्वपरागण कहलाता है। अब आते हैं, देखते हैं स्वपरागण से लाभ या एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण पुष्पों में होना निश्चित होता है जिसके कारण पौधों का वंश चलता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव जाति जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, इसलिए पॉलिनेशन या स्वपरागण की प्रक्रिया होना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि ये न हो तो पौधों का वंश नहीं चल पाएगा। इसी कारण वो जो है आज अस्तित्व में है, ठीक है। सदाबहार और मूंगफली आदि में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। आप जानते हैं कि जो स्वपरागण या पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, तो उसमें जो है वो पौधे के अंदर लोकोमोटरी या स्वचालित कोई आर्गन नहीं होता कि वो एक पुष्प जो है दूसरे पुष्प के पास चल करके चला जाए। वो क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, हवा पानी और जीव जंतु के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिससे वो परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। दूसरा नंबर है स्वपरागण पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कह रहा है कि स्वपरागण में एक ही पौधा होता है, तो ये नहीं है कि उसको एक पौधा की और जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, यानी कि वो एक ही पौधे के अंदर कई पुष्प होंगे, वो चाहे बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, चाहे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प हो सकते हैं, चाहे द्विलिंगी हो सकते हैं। तो उसी पौधे से उसी पौधे के पुष्प पे परागण की क्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाएगी, दूसरे पौधे के पुष्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रंग के कारण इंसेक्ट आकर्षित होंगे, जीव जंतु आकर्षित होंगे, सुगंध को देख करके, चाहे मधु को देख करके जो है जो मधुमक्खियां वो आकर्षित होती हैं। तो कह रहा है कि ये आकर्षित जो है करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तभी वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया संभव हो पाती। कह रहा है कि अगर स्वपरागण होना है तो इसकी भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसी पौधे पे उसी पौधे का परागण स्वपरागण हो जाता है। इनके बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पौधा तो एक ही है और एक ही पौधे से जब उत्पन्न होना है दूसरे पौधे को, तो क्या होगा, वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात उनके जो गुण होंगे वो पैतृक गुणों के ही समान होंगे। इसके अलावा हानि क्या होती है इसमें, स्वपरागण से हानि या डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। उसमें क्या होता है, इसमें उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। कह रहा है कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। दूसरा, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि संख्या में कम भी बीज होंगे, ज्यादा नहीं होते हैं। कह रहा है कि भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। भार में हल्के का मतलब जब हल्का हो जाएगा तो इकोनॉमिक वैल्यू भी कम होती है। तीसरा, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। चौथा कंडीशन क्या होती है, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, क्योंकि एक ही पौधा होता है और उसी से क्या है उनका वंश चलता जाता है, ठीक है, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर इनके अंदर पौधे अगर बदलते, ठीक है, दूसरी मतलब उसी जाति का दूसरा पौधा होता तो उसमें क्या है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के दौरान आता, ठीक है। तो वहां पे कुछ कैरेक्टर नए बदलते, जिससे नए कैरेक्टर बदलते तो नए गुण आते उनके अंदर, तो वो क्या होते, अपने संतान अपने पूर्वजों से भिन्न होते, तो भिन्न होते तो वो क्या होते, तो इसी तरीके से कैरेक्टर नए आते जाते उनके अंदर, तो वो क्या होते, नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती। तो ये प्रक्रिया भी इसके अंदर संभव नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि परागण क्या होता है, परागण की परिभाषा क्या होती है, परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। फिर आप लोगों ने देखा कि स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में आप एक चीज ध्यान देंगे, पौधा एक ही होगा, ठीक है, और उसी पौधे का एक ही पुष्प होगा। तो एक पुष्प होगा तो आप मान के चलिए बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि उसी पर से उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पौधा एक ही है लेकिन 2 पुष्प इन्वॉल्व है, तो 2 पुष्प उसी पौधे के होंगे, दूसरे के नहीं होंगे, उसी पौधे के होंगे, और उस पुष्प के एक पुष्प का परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच पाएगा, मादा भाग पर। यही जो है स्वपरागण है।
स्वपरागण के बाद आपने देखा कि स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं और स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगले इसके वीडियो में जो है दूसरे यानी पर परागण के बारे में बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।